बहुत ज़्यादा राधा नाम का प्रचार हुआ है, लेकिन माधुर्य भाव अभी भी कहीं न कहीं जो मैं तो कहती हूँ मैं हमारे गुरुदेव अगर ना होते तो हमारे माधुर्य भाव वालों का क्या होता? वे मेरे पास कई लोग आते हैं, मुझे कोई ऐसे गुरु बताओ जो इस भाव में हो, माधुर्य भाव में हो भगवान श्री के साथ, ठाकुर जी के साथ, तो मैं एकमात्र उनको अपने गुरुदेव का नाम पकड़ाती हूँ और उनको वहीं का एड्रेस भेज देती हूँ कि यही है जिन्होंने हमारे मध्य अभी भी माधुर्य भाव को ज़िंदा करके रखा है, उसको एक नहीं वो दी है, एक उस भाव को एक धक ज़िंदा करके रखा है। मतलब कोई मिलता ही नहीं है बहुत मुश्किल से अब जो हमारे गुरुदेव इसी भाव के गुरुदेव मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एकमात्र हमारे जो गुरुदेव हैं, मैं तो उनका बस धन्यवाद कितने कोटि-कोटि कर लूँ, तब भी ऋणी ही रहेंगे कि उन्होंने माधुर्य भाव को जीवित करके रखा है सच्ची। तो जब उस चीज़ के प्रति बढ़ते हैं लोगों का भाव चेंज होता है कि प्रति तो उस चीज़ में भगवान हमारे श्री गुरुदेव ने बड़े अच्छे उनके प्रवचन सुनिए, उनकी बातें सुनिए, उनकी लीलाएँ सुनिए, तो वो प्रीतम भाव में है ठाकुर जी के साथ, है ना? तो आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर होंगे, आपके डाउट क्लियर होंगे। और जो मैं तो चाहती हूँ कि जिस तरीके से सहचरी भाव का बहुत बोलबाला बज रहा है, डंका बज रहा है, इसी तरीके से मेरे गुरुदेव द्वारा माधुर्य भाव का भी डंका बजना चाहिए। मतलब इस भाव को भी जिस तरीके से अभी तक छुपाया जाता है, एक एक थोड़ा-सा इसको बताने में थोड़ा-सा एक झिझक होती है लोगों में डिस्कशन करने में, इस बारे में वार्ता करने में, उस उस चीज़ को हटना चाहिए और ये डंके की चोट पर होना चाहिए, ये वाला माधुर्य भाव भी, जो हमारे गुरुदेव द्वारा उन्होंने जीवित रखा है और वो इसी तरीके से प्रीतम भाव को ज़िंदा रखें और इसका प्रचार हो, मैं यही चाहती हूँ माधुर्य भाव का श्री ठाकुर जी के प्रति। और जो लोग इस भाव में आ रहे हैं, मैं उनसे कहूँगी कोई इधर-उधर की वीडियो देख के मत डरिएगा। मैंने ऐसी भी वीडियोज़ कब सच में देखी हैं कि नहीं ये पाप है, एक स्वामी एक नौकरानी, मतलब मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, ऐसे-ऐसे उदाहरण दिए हैं लोगों ने कि एक नौकरानी अगर एक स्वामी को अपना पति मान ले तो वो रहेगी तो नौकरानी, है ना? उसको उल्टा दंड मिलेगा। मैंने ऐसी-ऐसी वीडियोज़ भी देखी हैं, अगर आप ऐसे कंटेंट देख लेंगे, तो वो तो है कि मेरा विश्वास कभी अडिग नहीं हो, क्योंकि मैं इस भाव में मुझे अ, 10 साल हो चुके हैं। मैं अपने श्री ठाकुर जी से प्रीतम भाव में ही 10 साल से हूँ, इवन शादी से पहले भी हूँ, शादी के बाद भी हूँ और मुझे इस चीज़ में कहने में ना कोई शर्म है, ना कोई डाउट है, ना कोई गुरुदेव की कृपा से मुझे इस चीज़ में लोगों को बताने में भी जब से गुरुदेव मिले बताने में भी कोई झिझक नहीं है। कोई डाउट नहीं है, कोई असमंजस नहीं है, कोई दुःख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि भगवान श्री ठाकुर जी को, श्री कृष्ण को अपना प्रेमी मानना, पति मानना, अपना सर्वस्व मानना, स्वामी मानना, कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। ये सर्वोत्तम भाव है। सर्वोत्तम तो चलिए सच सब अपना-अपना भाव बताते कि हैं कि ये वाला भाव वात्सल्य भाव सर्वोत्तम है, स्वामी और दासत्व भाव सर्वोत्तम है, माधुर्य भाव सर्वोत्तम है ना? और सहचरी भाव सर्वोत्तम है। लेकिन सर्वोत्तम से हमें को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उत्तम बनने की रेस छोड़िए, है ना? और जो प्यारे को पसंद है वो आपसे वो करवा ही लेंगे, जो आप उन्होंने उस डिवाइन ने आपको चूज़ कर रखा है, तो वो डिवाइन आपको वहीं ले जाके छोड़ेगा, जहाँ उन्होंने आपका स्थान पहले से ही तय कर रखा है। तो ये डाउट मन से निकाल दीजिएगा और ऐसी-ऐसी वीडियो ज़्यादा स्क्रॉल मत कीजिएगा, ऐसे भाव वाली चीज़ें पढ़िए, ऐसे वाली चीज़ें देखिए जो आपको इस भाव में और अग्रसर करें, आपको बताएँ